हेलो बच्चों, अब हम फिजिक्स का सॉल्यूशन करते हैं। केमिस्ट्री का मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, एंड एमसीक्यू जो भी था हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे अपलोड कर दिया। अब फिजिक्स का सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो एमसीक्यू सॉल्व कर चुका हूँ। ओके बच्चों, फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे 22 आया है। 22 ये फिजिक्स का पार्ट है। कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन द रे लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, मार्क द एंगल थ्रू विच द इमर्जेंट रे बेंड एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड आल्सो नेम इट। ओके, तो हमें नाम देना है। देखो बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, इसका एक नाम देते हैं ए बी सी। ओके, यहाँ से लाइट पास हुआ है और यहाँ आगे ये रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ से हम जो लाइट लेते हैं एक, एंड यहाँ से ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये पार्ट एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, इसको हम आगे बढ़ा देते थोड़ी सी। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे क्योंकि सरफेस जो है चेंज हुआ है, मतलब कि इंडेक्स चेंज हुआ है। यहाँ से एयर से ये प्रिज्म में गया है, तो यहाँ पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ये नॉर्मल होगा हमारा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, एंड यहाँ पे भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन। ओके, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा। अब यहाँ से लाइट पास हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे भी एक हमें क्या पड़ेगा, सरफेस चेंज मतलब मीडियम चेंज हुआ है। यहाँ पे प्रिज्म से फिर एयर में आ गया ये, तो यहाँ पे भी हमें एक मीडियम चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा जो होगा ये 90 डिग्री का होगा नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इमर्जिंग जो हमें शो करने के लिए कह रहा है, एंगल ऑफ इमर्जिंग। ओके, तो ये हो गया बच्चों डायग्राम। यही आपसे पूछा था डिफाइन करने के लिए। और यहाँ से जब लाइट पास करता है तो ये 7 डिफरेंट स्पेक्ट्रम में ब्रेक हो जाता है, अलग अलग करंट, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ये डायग्राम पूछा था और एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ओके, state the role of electric fuse and use the series with the electrical appliances. Why should be electrical circuit fuse with the defined rating not be replaced by one with a larger rating? Okay, पहले तो पूछ रहा है कि फ्यूज का रोल क्या होता है, और दूसरा पूछ रहा है कि अगर हम डिफाइंड रेटिंग के रिप्लेस करके लार्जर रेटिंग का यूज़ करते तो उससे क्या होता है। ओके, तो दो क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 नंबर का सिंपल क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 26, तो रोल ऑफ फ्यूज क्या होता है, द रोल of fuse an electric fuse in series with an electrical appliances to protect ओके, ये काम होता है फ्यूज़ का। जब हाई टेम्परेचर होता है तो फ्यूज़ हमारा मेल्ट डाउन हो जाता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों। सेकंड कह रहा है कि अगर हायर रेटिंग से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, अ लार्जर रेटिंग विल अलाउ मोर करंट to flow through the circuit। तो इसमें क्या होगा, हीट लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिक्स का क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको टेबल दे दिया गया है बच्चों और इजी क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या रहा है कि 3 डिफरेंट रेजिस्टिविटी है, ए बी सी एट 20 डिग्री सेल्सियस। ए का दे रखा है बी एंड सी। ओके, तो आपको क्लासीफाई करना है इसके हिसाब से। देख सकते हो कि सबसे कम, आप जानते हो कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी लेंथ अपन में एरिया, अगर रेजिस्टिविटी निकाले तो क्या होगा बच्चों, ये होगा रेजिस्टेंस एरिया अपन में लेंथ। ओके, तो जितना ज़्यादा लेंथ होता है उतना ही हाई रेजिस्टिविटी होता है, लो रेजिस्टिविटी होता है। ओके,
तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका होता है, जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये डेफिनेटली कॉपर या सिल्वर होगा। तो फर्स्ट मेटल को अगर इंडिकेट करना सी को, तो सी एक कंडक्टर है। ओके, सी क्या है हमारा, एक कंडक्टर है। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी भी कंडक्टिविटी ठीक है मगर लो है इसी कंपेयर में, तो ये क्या होगा, अलॉय होगा। तो बी क्या है बच्चों, अलॉय है, अलॉय। एंड ए की अगर बात करें तो ए का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच दिस मटेरियल। हर एक का एक मटेरियल से एग्जांपल देना है कि क्या क्या हो सकता है। और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से इलेक्ट्रिक स्टोव अगर बनाना है तो किसका बनाओगे आप, तो जाहिर सी बात है ये अलॉय का होता है जिसका रेजिस्टेंस थोड़ी सी हाई होता है और इजीली मतलब कि हीटिंग इफेक्ट के कारण गर्म हो जाए। ओके, तो अगर मुझे कंडक्टर का एग्जांपल देना है सी का, तो कॉपर ले सकता हूँ। बी अलॉय का एग्जांपल देना है तो हम ले सकते हैं कॉन्स्टेंट, और ये जो इंसुलेटर होता है एबोनाइट का एग्जांपल ले सकते हैं हम। ओके, तो प्रेस में जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें हम यूज़ करते हैं अलॉय, यूज़ करते हैं बच्चों, अलॉय। ठीक है, बहुत अच्छा हमें कंडक्टिविटी नहीं चाहिए होता है, कुछ हीटिंग रेजिस्टेंस चाहिए होता है जिसके कारण ये हीट हो जाए। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन था 3 नंबर का। फिजिक्स से क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल इजी पूछा गया था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन से कह रहा है, इफ वी वांट टू ऑब्टेन अ रियल मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन द ऑब्जेक्ट यूज द कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इतना, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यूज मिरर फार्मूला। हमसे पूछ रहा है यू क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बच्चों फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमसे पूछ रहा है यू, मैग्निफिकेशन हमें दे रखा है -2। ओके, तो आप लोग जानते होंगे कि m इक्वल टू -v/u होता है मिरर के केस में। ओके, और ये वैल्यू -2 दे रखा है तो -v/u, माइनस से माइनस काट सकता हूँ बच्चों। तो v क्या फॉर्मूला, v की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2u, ये वैल्यू आ गया। अब मिरर फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, f की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/1 में 18 माइनस का, एंड ये हमने निकाल लिया 2u और ये ऑलरेडी u है। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, क्या आएगा, -1/18 इक्वल टू u को मैंने कॉमन ले लिया 1/2 एंड 1/1, -1/18 एलसीएम ले ले इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों हमारा 2 एंड 2 + 1। ओके, तो -1/18 1/u इंटू 3/2, इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 9 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, तो u की वैल्यू क्या आएगा हमारा -27 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछ रहा था। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है कि इमेज जो बन रहा है कॉनकेव मिरर के साइड ही बन रहा है, तो इमेज का प्रॉपर्टी नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी दिया गया था बच्चों, तो जिस बच्चे का -27 सेंटीमीटर होगा वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, सिचुएशन बेस्ड। आप देख लो फिर समझाता हूँ। देखो ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है, अ फोर्स एक्सिस्टेड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी ये रहा, ठीक है, व्हेन इज प्लेस। तो ये क्या करेगा बच्चों, देखो जब हम कोई स्ट्रेट वायर से करंट पास करते हैं तो ये क्या होता है, ये कंडक्टिंग बिहेवियर करता है और इसके कारण क्या हो, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। अब ये हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट यूज़ किया है, सॉरी हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ किया है, तो ये भी मैग्नेटिक बिहेवियर करता है और ये भी मैग्नेट ऑलरेडी है, तो ये क्या कहता है, रिपल्सिव फोर्स इस पर एक्सपीरियंस करता है। तो जो हमारा जो रॉड है ए बी, वो एक फोर्स फील करेगा। ओके, जब हम करंट को ऑन करते हैं तो, क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो जाता है। ओके, तो मैग्नेट और मैग्नेट के बीच रिपल्सन या अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ओके, तो पहले केस में क्या होगा, फोर्स फील करेगा, इट एक्सपीरियंस रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द
डायरेक्शन। ओके, सेकेंड केस में कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स इन टू वेज। क्या डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड्स या करंट फोर्स का डायरेक्शन क्या रिवर्स किया जा सकता है? दो तरीके से, तो बिल्कुल किया जा सकता है बच्चों। एक तरीका तो है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो हमने क्या किया, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। ओके, बैटरी का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो पहला है तो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, पहला तरीका ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, ये जो हमारा मैग्नेट है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे ये क्वेश्चन भी, व्हेन विल बी द मैग्नीट्यूड फोर्स इज हाईएस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा वाला पार्ट जो है इसका ये ठीक है। पूछ रहा है कि फोर्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या होगा। देखो बच्चों, कोई भी मटेरियल जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो ये BIL साइन थीटा के बराबर होता है। ओके, आप 10th क्लास में हो तो साइन थीटा जानते होगे। तो थीटा जब 90 डिग्री होता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इस केस में ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। B मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। I मतलब करंट, और ये होता है लेंथ ऑफ द बार, जो भी आपने लेंथ यूज़ कर रहे हो रॉड, वो जो फोर्स फील करेगा, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके बच्चों, तो हाईएस्ट फोर्स कब फील करेगा, जब एंगल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में 90 डिग्री होगा। ओके, व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड कंडक्टर विल 90 डिग्री। ओके, तो इस केस में हाईएस्ट फोर्स फील करेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बच्चों, ये मैं ओरली बता देता हूँ आपको, सिंपल क्वेश्चन है। आपको कह रहा है स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि आप अपने 3 उंगली को इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लो। ओके, लेफ्ट हैंड का म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लो बच्चों, ऐसे इस तरीके से। ओके, तो आपका जो हाथ होगा, जो थंब होगा आपका, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, और जो ये 4 फिंगर है ये आपका एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड आई जो होगा वो करंट एक्सपीरियंस करेगा, मतलब कि ये मिडिल फिंगर। ओके बच्चों, तो कंडीशन ये है कि तीनों उंगली म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, तो इससे हम क्या फोर्स भी निकाल सकते हैं डायरेक्शन, हम करंट भी निकाल सकते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये केस बेस है, आप देख लो फिर समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो बच्चों, हमें कंडीशन दे रखा है। ओके, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, गिव एनी 1 मोर इंस्टेंट इन विच द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है। देखो बच्चों, जब सनलाइट पास करता है क्या कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट से, तो रिफ्रैक्शन दोनों होता है, और इसमें क्या होता है स्पेक्ट्रम बनता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द वाइट लाइट इन द अबव केस। तो वाइट लाइट के साथ क्या होता है, ये डिस्पर्स हो जाता है 7 डिफरेंट कलर में, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो वेवगाइड बनाता है। ओके, अब इसमें कह रहा है लिस्ट 2 नेसेसरी कंडीशन ऑब्जर्व द रेनबो। रेनबो बनने के लिए 2 नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, पहला सनलाइट, ओके बच्चों, और दूसरा होता है वाटर ड्रॉपलेट्स। ये 2 नेसेसरी कंडीशन होता है जिसके कारण रेनबो बनता है। तो जिस बच्चे ने लिखा होगा उसको 100% 4 नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चों, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।